हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम जीके। आज के इस वीडियो में हम लोग जीव विज्ञान के एक लेसन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, स्वास्थ्य एवं पोषण। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आज हमने जो क्वेश्चन सेलेक्ट किया है ये भी प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम में इनकी आने की काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भोजन का एक प्रमुख अंग है स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट या फिर सेलुलोज। यूपी पीसीएस 2014 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। ज़्यादातर भोजन में कार्बोहाइड्रेट ही होता है और कार्बोहाइड्रेट से हमें बहुत जल्दी ऊर्जा मिलती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है? प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट या फिर जल। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो हमारे शरीर में ईंधन का काम करता है। जैसे गाड़ियों में पेट्रोल डीजल काम करता है, उसी तरह से कार्बोहाइड्रेट भी हमारे शरीर के लिए फ्यूल का काम करता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैप्सूल का आवरण बना होता है प्रोटीन का, अंडे के छिलके का, सेलुलोज का या फिर स्टार्च का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सेलुलोज का बना होता है कैप्सूल का आवरण। यानी कि जो हम लोग दवा में कैप्सूल लाते हैं उसका जो आवरण होता है वो सेलुलोज का बना होता है, जो आसानी से पच जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद का प्रमुख घटक है, चार ऑप्शन है, ग्लूकोज, सुक्रोज, माल्टोज या फिर फ्रक्टोज। यूपी पीसीएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल सही है आप। शहद में फ्रक्टोज मुख्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? मतलब इसको खाने से तुरंत एनर्जी मिलता है। लैक्टोज को, सेलुलोज को, माल्टोज को या फिर ग्लूकोज को। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज से हमें तुरंत एनर्जी मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शहद में मुख्यतः होते हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर विटामिन्स। एसएससी 2002 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि शहद होता है मीठा और जितने भी खाने वाले पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद मीठा होता है उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन या फिर खनिज लवण। एसएससी 2002 का ये भी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से सर्वाधिक एनर्जी मिलती है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है शुगर के रूप में, स्टार्च के रूप में, ग्लूकोज के रूप में या फिर ग्लाइकोजन के रूप में। आरआरबी 2002 का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और लीवर में एब्जॉर्ब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर कार्बोहाइड्रेट। आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। एथलीट का मतलब होता है खिलाड़ी, जो लोग ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जो गेम खेलते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को खाने से जल्दी ऊर्जा मिलती है। यानी कि अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं और आपके शरीर से एनर्जी लॉस हो रहा है लगातार, अगर आप कोई मीठा चीज़ जैसे गुड़ खा लें तो आपको तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का क्या कारण होता है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी होती है, पेशी तंतु की थोड़ी बहुत टूट फूट जाती है, ग्लूकोज का अवक्षय होता है या फिर लैक्टिक एसिड का संचय होता है। IAS सन 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है हमारे शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज होता है उसको किस में व्यक्त किया जाता है, मतलब किस में नापा जाता है? HG के mm में या फिर mg के प्रति डेसीलीटर में या भाग प्रति मिलियन में या ग्राम प्रति लीटर में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, mg के प्रति डेसीलीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल आवश्यक होते हैं? यानी कि एक प्रोटीन से कितने अमीनो अम्ल बनते हैं? चार ऑप्शन है, 10, 15, 20 या 25। ऑप्शन नंबर सी, 20 अमीनो अम्ल से
बनता है एक प्रोटीन, यानी कि एक प्रोटीन में 20 अमीनो अम्ल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से, वसा से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर विटामिन से? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रोटीन से। प्रोटीन से शरीर के जो टिश्यू होता है उसका निर्माण होता है, यानी कि ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है, और प्रोटीन ही शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक, विनियामक या फिर स्थूलतावर्धक? एसएससी 2002 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शरीर का निर्माण करने वाला होता है प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन से शरीर का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन होते हैं, लिपिड होते हैं, फिर अमीनो अम्ल होते हैं? अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही है। एंजाइम्स जो होते हैं वो मूल रूप से प्रोटीन ही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है, यानी कि किसी भी शरीर में जो भी बायोकेमिकल रिएक्शन होता है, जैविक रासायनिक क्रिया होती है, जैसे खाना का पचना या फिर इसी के जैसा और भी तमाम क्रियाएं हैं, तो इनको कौन सा ऐसे चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा तत्व है जो इनको तेज करता है, यानी कि इसी की उपस्थिति में क्रियाएं संभव होती हैं? जीवाणुओं से, डीएनए से, एंजाइम से या फिर प्रोटीन से? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, एंजाइम से। एंजाइम ही शरीर में रासायनिक क्रियाओं को कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो रक्त में उपस्थित होता है, ये त्वचा में उपस्थित होता है, कि ऊन में उपस्थित होता है या फिर अंडों में उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, त्वचा में उपस्थित होता है। अल्फा केरेटिन एक प्रोटीन है जो स्किन में, बॉडी स्किन में उपस्थित होता है, और इसी में कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से शरीर का जो त्वचा होता है वो सफ़ेद होने लगता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, कुछ लोगों का पूरा शरीर ही सफ़ेद हो जाता है, तो वो अल्फा केरेटिन प्रोटीन के डिस्टर्बेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है? चार ऑप्शन है, 42%, 50%, 60% या फिर 80%? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 42%। सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वह 42% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? चार ऑप्शन दिया है, इसमें बताना है आपको किसमें प्रोटीन नहीं होता है। मांस में नहीं होता है, कि दूध में, चावल या फिर दाल में? आरआरबी 2004 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चावल में प्रोटीन नहीं होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जिसे मंड या स्टार्च भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? चार ऑप्शन है, उड़द में, चना में, मटर में या फिर सोयाबीन में? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं अनाजों से, दालों से, सब्जियों से या फिर दूध से? आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो बिल्कुल सही है, दालों से सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है शाकाहारियों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है उड़द के दाने में, अरहर के दाने में, मटर के दाने में या फिर सोयाबीन के दाने में? यूपीपीसीएस 2014 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सोयाबीन के दाने में सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है। अगर इस ऑप्शन में सोयाबीन नहीं दिया होता तो ऑप्शन नंबर बी सही होता, अरहर के दाने में, क्योंकि ये सोयाबीन के बाद सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है अरहर के दाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है बाह्य त्वचा में, वसा ऊतक में, यकृत में या फिर एपिथीलियम में? एसएससी 2002 क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वसा ऊतक में। वसा ऊतक में जो फैट होता है बॉडी में वो जमा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? चार ऑप्शन है, शरीर के लवण का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, शरीर की ऊष्मा को क्षय को रोकता है। यानी कि जैसे ये त्वचा है, ये हो गई शरीर की त्वचा, और इसके बीच में भरा होता है फैट, वसा, और करता है, इसका काम क्या होता है कि यह
बॉडी से इधर से कोई भी टेम्परेचर यानी कि ऊष्मा तापमान को बाहर निकलने नहीं देता है। ये बीच में एक ऊष्मा कुचालक का काम करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है। 4 ऑप्शन है। अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, अपने कुबड़ में जमा किए गए चिकनाई का प्रयोग करके, या फिर उपापचय क्रिया को कम करके, या पानी के प्रयोग को कम करके। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपने कुबड़ में जमा किए गए फैट का यूज करके, यानी कि उसके कुबड़ में एक चिकनी पदार्थ होती है जिसका उपयोग वो पानी के तौर पे करता है, जिससे वो कई दिनों तक रेगिस्तान में जीवित रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। वैसे तो जनरली देखा जाए तो सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट से, लेकिन अगर बात प्रति ग्राम किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वसा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था, यानी कि सबसे पहले विटामिन शब्द किसने प्रयोग किया था। 4 ऑप्शन है। मेंडल ने, पास्चर ने, फंक ने, या फिर लेनेक ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, फंक ने। फंक ने ही सबसे पहले विटामिन शब्द का प्रयोग किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यौगिक के किस समूह को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। वसा को, हार्मोन को, प्रोटीन को, या फिर विटामिन को। यूपीपीसीएस 2014 क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर डी, तो बिल्कुल करेक्ट हैं आप। विटामिन डी जो होता है वो सहायक आहार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। विटामिन को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट, या फिर वसा को। आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विटामिन्स। विटामिन्स को शरीर का रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है, यानी कि बॉडी का ये रक्षा भी करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है। 4 ऑप्शन है। गाजर, बैंगन, नींबू, चावल। बिहार एसएससी 2015 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सबसे अधिक विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है कहाँ पर। यकृत में होता है, त्वचा में होता है, फुफ्फुस में, या फिर वृक्क में। यूपीपीसीएस 2015 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, यकृत में। यकृत में विटामिन ए एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग फैलता है। रिकेट्स, बेरी रतौंधी, या फिर पिलाग्रा। एसएससी 2015 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा, रतौंधी हो जाती है विटामिन ए की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है। सेब, पपीता, अमरूद और आम। यूपीपीसीएस 2015 क्वेश्चन है। इन चारों में बताना है किसमें विटामिन ए सबसे ज़्यादा मिलता है। अगर आप सोच रहे हैं आम, तो आप सही हैं, ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायमीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, या विटामिन B1। थायमीन जो है वो विटामिन B1 का रासायनिक नाम है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, B1। थायमीन क्या है, विटामिन B1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है। 4 ऑप्शन है। विटामिन के में, विटामिन B12 में, विटामिन B6 में, या फिर विटामिन B2 में। यूपीपीसीएस 2015 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, विटामिन B12। B12 में होता है कोबाल्ट, और विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शुष्काजिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, या फिर विटामिन सी। बिहार एसएससी 2015 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है शुष्काजिकोप रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइनोकोबालामीन है विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन 6, या फिर विटामिन B12। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है, यानी कि जैसे आंवला हो गया, नींबू हो गया, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है, और ये स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन और विटामिन सी से बनता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है सेब, आम, आंवला या फिर दूध। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आंवला, क्योंकि आंवला बहुत खट्टा होता है और इसमें पाया जाता है विटामिन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। RRB 2005 का क्वेश्चन है। अगर आप सोच रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, क्योंकि विटामिन सी की कमी से ही मसूड़े से रक्त आता है और दांत हिलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? साइट्रिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? RRB 2004 का क्वेश्चन है और ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। इन सब चीज़ों को आप लोग याद रखिए, बहुत ज़्यादा ये सब पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी जो होता है वो शरीर में भंडारित नहीं रहता है, ये सूर्य से मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है? ए, सी, के या फिर ई? SSC 2015 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विटामिन ए जो होता है वो प्रतिरक्षा प्रदान करता है हमारे शरीर को, इसलिए कहा गया है कि विटामिन जो होते हैं वो शरीर के सुरक्षा के भी जिम्मेदार होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन सी? बिहार SSC 2015 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा विटामिन सी। यानी कि विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन के, ई, डी और ए ये सब वसा में घुलनशील होते हैं। केवल दो विटामिन है बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं, जल में, और बाकी सब वसा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रातःकालीन यानी कि सुबह में धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? यानी कि मछलियों के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा विटामिन डी। मछलियों के यकृत यानी कि कलेजी में विटामिन डी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोलेकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है? यानी कि चारों ऑप्शन में जो विटामिन दिया हुआ है, जो उसमें बताना है किसका नाम है कोलेकैल्सिफेरॉल। हड्डी कैल्शियम ये तो विटामिन है नहीं। नेक्स्ट है विटामिन डी, विटामिन बी या फिर विटामिन सी? UPPCL 2015 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें बी सही हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सिफेरॉल या फिर कोलेकैल्सिफेरॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल, रिबोफ्लेविन, पायरोक्सिन, टोकोफेरॉल? RRB 2005 का क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई विशेषता किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचयन के लिए, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में या उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन है विटामिन ई। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है? यानी कि रक्त का थक्का बनाने में काम करता है कौन सा विटामिन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CDS 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन के? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा विटामिन के। विटामिन के जो होता है वह खून के थक्का जमने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? चार ऑप्शन, विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन सी? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल या फिर राई का तेल? ये UPPCL 2016 क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा गेहूं अंकुरित
से जो तेल बनता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है लिंग ग्रंथियों के विकास के लिए, क्योंकि उसमें पाया जाता है विटामिन ई, और विटामिन ई जो होता है वो लिंग ग्रंथियों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतों में निम्नलिखित में से क्या होता है? प्रोटीन होता है, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट या फिर खनिज? आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कैल्शियम, यानी कि दांत जो बने होते हैं वो कैल्शियम फास्फोरस से बने होते हैं। कैल्शियम, हड्डियों में भी कैल्शियम फास्फोरस पाया जाता है। और दांतों का जो बाहरी आवरण होता है शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम क्या होता है? इनेमल, इसका नाम होता है इनेमल। इसको याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? एसएससी 2004 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा खनिज आवश्यक है? सोडियम, गंधक, पोटेशियम या फिर लोहा? ऑप्शन नंबर सी से जगह पोटेशियम। हार्ट बीट्स को यानी कि हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाला जो खनिज लवण है उसका नाम है पोटेशियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सागरी खरपतवार यानी कि समुद्र में पाए जाने वाले खरपतवार में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? लोहा, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा आयोडीन, यानी कि समुद्री जो खरपतवार होते हैं वो आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? शैवाल है, सेम, मूली या फिर गेहूँ? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा शैवाल। शैवाल जो होता है वो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी भी कहा जाता है, जबकि कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपस्थित तथा हड्डियों के निर्माण और संप्रेषण में आवश्यक तत्व होता है, यानी कि हड्डियां का निर्माण किन तत्वों से होता है? मैग्नीशियम से होता है, कैल्शियम, जिंक या फिर सिलिकॉन? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा कैल्शियम से होता है हड्डियों का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस निमित्त है? मांसपेशियों के कार्य करने के, खून जमने में, हड्डियों के विकास में या उपयुक्त सभी में? एसएसपी बिहार एसएससी 2015 क्वेश्चन है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, हड्डियों के विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कैल्शियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन ए, आयरन, कार्बोहाइड्रेट या फिर वसा? तो जो पालक होता है उसमें सबसे ज़्यादा लौह तत्व पाए जाते हैं, यानी कि आयरन उसमें पाया जाता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग, जिसको रक्तल्लता भी कहा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य लोहा किससे प्राप्त करता है? वो लोहा जो सामान या चीज़ों बनाने वाला लोहा नहीं, ये शरीर में पाया जाता है। पनीर से मिलता है कि पालक से, मछली या फिर दूध से? आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा पालक से। मनुष्य जो होता है वह पालक से लोहा प्राप्त करता है। इसके अलावा सेब से भी जो आयरन होता है प्राप्त होता है, लौह तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह आवश्यक है, मतलब शरीर में जो आयरन क्यों आवश्यक है? 4 ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, या फिर उपर्युक्त सभी? आरआरबी 2003 का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा उपर्युक्त सभी। लौह तत्व जो होते हैं वो शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, शरीर को स्वास्थ्य को बनाए रखते हैं, उसके बाद हीमोग्लोबिन व आरबीसी का निर्माण करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो ये होता है 120 दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? सेब, चावल, नारंगी या फिर गेहूँ? बिहार एसएससी 2015 क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सेब। एप्पल जो होता है वो लोहे का सर्वोत्तम स्रोत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसमें भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? नारंगी, अंडे, हरी सब्जियां या फिर दूध? आरआरबी 2003 में भी पूछा गया, 2005 में भी पूछा गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी नंबर। हरी सब्जियों में पाया जाता है आयरन एलिमेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? मतलब इसमें कौन सा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है? जैसे थायमीन,
बेरी स्कारबिक अम्ल स्कर्वी, विटामिन ए वर्णांतता, विटामिन के रक्त जमना। तो जो पहला थायमीन दिया है ये विटामिन B1 का नाम है, रासायनिक नाम है, और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग। तो ये तो सही है। इसके बाद है स्कारबिक अम्ल। स्कारबिक अम्ल जो होता है ये विटामिन सी का नाम होता है, रासायनिक नाम, और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। ये भी सही है। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनाल, और विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। लेकिन यहाँ पर दिया है वर्णांधता यानी कि कलर विजन, जो कि यह गलत है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, कलर विजन नहीं होता है। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। यही पूछ रहा है कि कौन सुमेलित नहीं है। और उसके बाद है विटामिन के। तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? विटामिन ए, ऑप्शन नंबर सी। ये UPPCL 2016 में पूछा गया क्वेश्चन था। तो ये थे जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो स्वास्थ्य एवं न्यूट्रिशन से रिलेटेड थे, यानी कि स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।